मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेंडल की सफलता के कारण, जिसे इंग्लिश में रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस बोलते हैं। तो दोस्तों, मेंडल जेनेटिक्स में इतने ज़्यादा सफल क्यों हुए दोस्तों, आज हम उनके कारण के बारे में जानेंगे। ऐसा क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से मेंडल को इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इतना सफल क्यों हुआ। तो उसमें सबसे पहला कारण था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। तो दोस्तों, पहला कारण था कि जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो उस एक्सपेरिमेंट को शुरू किए किस पर, मटर के पौधे पर। अर्थात उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। अर्थात वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मटर में बहुत सारे ऐसे क्या थे, गुण थे, जिसमें पहला गुण था कि जो मटर का पौधा था वह एक वर्षीय पौधा था, जिसे एनुअल प्लांट कहते हैं। एक वर्षीय पौधा क्या होता है दोस्तों, जो एक वर्ष के अंतर ही अपने पूरे लाइफ साइकिल को समाप्त कर ले दोस्तों, उसे एक वर्षीय। तो मटर का पौधा एक वर्षीय था। दूसरा, अगर हम बात करें तो मटर के पौधे में न्यूनतम जीवन चक्र होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 2 से 3 महीने का होता है। 2 से 3 महीने के अंतर्गत ही क्या कर लेता है, मटर का पौधा अपना पूरा लाइफ साइकिल क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से हम मटर के पौधे में अधिक से अधिक संख्या में संतानों का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है दोस्तों। ईजी टू कल्टीवेट, आसानी से हम मटर के पौधे को कल्टीवेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उगा सकते हैं दोस्तों। तो मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे तुलनात्मक लक्षण मौजूद होते हैं, जिसे बोला जाता है मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो मटर के पौधे में बहुत सारे तुलनात्मक लक्षण उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसमें हम जब चाहें तब इसमें हम पर परागण भी कराया जा सकता है मटर के पौधे में। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है दोस्तों, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। क्यों होता है बाइसेक्सुअल प्लांट? क्योंकि इसमें जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एक ही प्लांट में मौजूद होता है। तो दोस्तों, हम ये बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट या एनिमल्स क्या होते हैं, इस पर एक अलग से हमने वीडियो बनाया है। यदि आपको एक लिंगी, द्विलिंगी जंतु या पौधे के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जो एक लिंगी और द्विलिंगी बना हुआ है उसे ज़रूर जाकर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सफलता का जो कारण था मेंडल के, यह था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर का पौधे का चुनाव क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय था, एनुअल प्लांट था। मटर का पौधा का जो जीवन चक्र होता है वो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 2 से 3 महीने का होता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल होने की वजह से हम मटर के पौधे में अधिक से अधिक संख्या में संतानों का विश्लेषण कर सकते हैं दोस्तों। हम मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे में बहुत सारे तुलनात्मक लक्षण होते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं। और मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें पर परागण भी कराया जा सकता है। तो हम जब चाहें तब इसमें स्वपरागण भी हो। स्वपरागण तो नेचुरली होता है फ्रेंड्स, प्राकृतिक रूप से होता है। अगर हम चाहें तो इसे हम पर परागण भी इसमें करा सकते हैं। मटर का पौधा होता है यह द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में मौजूद होता है दोस्तों, दोनों एक ही प्लांट में मौजूद होता है। तो ये रहा हमारा पहला मेंडल के सफल होने का सबसे प्रमुख कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। क्यों किया दोस्तों? हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया। दूसरा जो था उनका रीजन सफल होने का, मेंडल ने एक समय में केवल 1 या 2 लक्षणों की ही वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल जो पौधों में बहुत सारे लक्षण थे दोस्तों, तुलनात्मक लक्षण मौजूद थे, उन सबका अध्ययन नहीं किया, बल्कि एक ही समय में 1 या 2 लक्षणों की वंशागति का ही अध्ययन किया दोस्तों। मेंडल का दूसरा सफलता का कारण था कि मेंडल एक समय में केवल 1 या 2 लक्षणों की ही वंशागति का अध्ययन किया। वो भी अगर कई सारे लक्षणों का अध्ययन करते दोस्तों तो आज इतना सफल नहीं हो सकते। उनके सफलता का दूसरा जो मुख्य कारण था कि उन्हें एक समय में 1 या 2 से अधिक ज़्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन नहीं किया। अर्थात उन्होंने एक समय में केवल 1 लक्षण या 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जो अगला लक्षण था दोस्तों, मेन रीजन जो अगला रीजन था सफल होने का, मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों, जिसे हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर का परिणात्मक ढंग से क्वांटिटिवली एनालिसिस विश्लेषण किया दोस्तों। अर्थात मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का
परिमाणात्मक ढंग से विश्लेषण किया था दोस्तों। अर्थात उनकी जितने भी लक्षण को अध्ययन किए थे मेंडल ने, जितने भी मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का क्वालिटेटिव कैरेक्टर का अध्ययन किया था, वह उनका परिमाणात्मक ढंग से विश्लेषण किया था, परिमाण सहित विश्लेषण किया था। तो फ्रेंड्स, मेंडल ने जितने भी अपने प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों में जो भी गुणात्मक लक्षणों का जो अध्ययन किए थे दोस्तों, उनका एक परिमाणात्मक ढंग से उनका विश्लेषण किया था दोस्तों। तो मेंडल के जितने भी गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था, उनका परिमाण रखे थे दोस्तों, उन परिमाणों को एक व्यवस्थित ढंग से एनालाइज किया था। जो नेक्स्ट रीजन था, मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों का एक संख्यात्मक रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा था दोस्तों। जितने भी मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, उन प्रयोगों को एक संख्यात्मक रिकॉर्ड अर्थात सभी प्रयोगों का एक विवरण दोस्तों रखा था, विवरण का अच्छे से रखरखाव किया था, इसलिए मेंडल इतना सफल हुए। तो मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों का एक संख्यात्मक रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का रखरखाव किया दोस्तों। जितना भी उन्होंने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, उन सभी का क्या किया था, संख्यात्मक दोस्तों। संख्यात्मक का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, अर्थात उन्हें अपने अच्छे से उनका रखरखाव किया था दोस्तों, उनका अच्छे से विवरण दिया था। नेक्स्ट जो रीजन था, मेंडल ने प्राप्त तथ्यों तथा तर्कों के आधार पर अपने प्रयोगों की स्पष्ट योजना बनाई थी। तो मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट से प्राप्त जो तथ्य थे, तर्क मिले, उन तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपने प्रयोगों की स्पष्ट प्लानिंग बनाई, योजना बनाई थी। इस वजह से वो और ज़्यादा सफल हुए दोस्तों। नेक्स्ट जो था सफलता का कारण, मेंडल ने 7 जोड़ी तुलनात्मक या हम कह सकते हैं विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसे इंग्लिश में 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो मेंडल ने जो भी मटर के पौधे में जो भी कैरेक्टर्स थे दोस्तों, उन कैरेक्टर में से 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसे इंग्लिश में 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जो मेंडल ने इन्हीं 7 लक्षणों पर ही विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किए थे मटर में। तो दोस्तों, ये 7 जो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, अर्थात तुलनात्मक जोड़ी वाले लक्षण जो थे, उनका नाम क्या था, हम एक एक करके। तो 3 कॉलम बनाया दोस्तों, जिसमें हमने पहले कैरेक्टर लक्षण को लिखा है, दूसरे में लिखा है डोमिनेंट ट्रेंड जो प्रभावी होगा, और दूसरा हमने लिखा, तीसरे में लिखा है रिसेसिव ट्रेट्स अर्थात जो अप्रभावी लक्षण है। तो ये हमारा हो गया डोमिनेंट ट्रेट्स प्रभावी लक्षण, रिसेसिव ट्रेट्स जो हमारे हैं अप्रभावी लक्षण। तो दोस्तों, उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, जो कि एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे, तुलनात्मक थे दोस्तों। तो पहला था हमारा स्टेम हाइट, तने की लंबाई। तो जो पौधा उन्होंने मटर लिया था, 2 तरह के लिया था, जो जिसकी तने की लंबाई टॉल थी, एक लंबा था, दूसरा ड्वार्फ बौना था। उसी तरह दूसरा लक्षण था फ्लावरिंग पोजीशन, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में पहले पुष्प की स्थिति जिसमें हमने टॉल लिया था, जो टॉल था स्टेम, वह उसमें पुष्प की स्थिति क्या थी, एक्सियल थी, दूसरा क्या था, टर्मिनल था। पॉड का कलर अगर हम देखें, फली का जो रंग है उसमें ग्रीन था और येलो था। उसी तरह जो 5वां है पॉड शेप का मतलब होता है फली की आकृति या आकार। तो फुल भरा हुआ फली था, मटर की फली भरी हुई थी। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कम भरा हुआ या पिचका हुआ दोस्तों। उसी तरह जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो फ्लावर कलर है, पुष्प का रंग, पुष्प का कलर जो था वायलेट और वाइट सफ़ेद था, बैगनी और सफ़ेद। सीड का कलर था, बीज का जो कलर था, रंग था, वह येलो और ग्रीन था। उसी तरह जो 7वां लास्ट जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, विपरीत तुलनात्मक लक्षण था, वो सीड का शेप था, बीज का आकार था। तो एक बीज जो बनता था इस वाले में डोमिनेंट ट्रेट में, वो राउंड था, गोलाकार था, और ये रिंकल था, झुर्रीदार था दोस्तों। तो स्टेम की हाइट लंबा, बौनापन, फ्लावरिंग पोजीशन एक्सियल टर्मिनल होगा, पॉड कलर ग्रीन येलो कलर होगा, पॉड शेप का होगा फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। उसी तरह फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट होगा। सीड कलर क्या होगा, सीड कलर का होगा येलो एंड ग्रीन, और सीड शेप का क्या होगा, राउंड एंड रिंकल। तो दोस्तों, इन्हीं 7 लक्षणों का क्या किए थे मेंडल साहब, प्रयोग किए थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाला जो डोमिनेंट ट्रेट्स है, प्रभावी लक्षण है, हमने बताया भी है दोस्तों प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है। यदि हम पौधा और ड्वार्फ, जो ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, टॉल एंड ड्वार्फ, इन दोनों में अगर हम क्रॉस कराएंगे दोस्तों, तो प्रभावी लक्षण कौन दिखेगा, F1 जनरेशन में टॉल दिखेगा दोस्तों। सभी पौधे कैसे दिखेंगे,
लंबे दिखेंगे दोस्तों। तो ये जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स हैं दोस्तों, ये इसकी उपस्थिति में क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें डोमिनेंट का मतलब क्या होता है समझिए पहले। तो डोमिनेंट ट्रेड का मतलब होता है कि प्रभावी लक्षण, और रिसेसिव ट्रेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अप्रभावी लक्षण। अर्थात ये जितने भी लक्षण हैं, टॉल, एक्सियल, ग्रीन, फुल, वायलेट, येलो, राउंड, ये सारे लक्षण, इन सभी लक्षणों पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं फ्रेंड्स। अर्थात अगर हम बात करें, एक लंबा पौधा लें और एक बौना पौधा लें, तो लंबा और बौना पौधे के संकरण कराने से जो बीज उत्पन्न होगा, अगर हम उस बीज को बोएं दोस्तों, कल्टीवेट करें, तो जो बीज बनेगा, जो पौधा बनेगा, उससे कैसा बनेगा, लंबे लंबे सभी पौधे बनेंगे, बौनापन एक भी नहीं दिखाई देगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं प्रभावी ट्रेड्स। तो जो दिखा वही होगा प्रभावी, जो छिप गया नहीं दिखा वो होगा रिसेसिव। तो ये कैरेक्टर्स का नाम है। कौन कैरेक्टर्स में, जैसे किसी भी पौधे में अगर हम तने की लंबाई देखें, स्टेम हाइट, तने की ऊंचाई या लंबाई, तो स्टेम हाइट जो होगा, एक तो स्टेम पौधे की लंबाई क्या होगी, तने की लंबाई क्या होगी, लंबा, और एक में तने की क्या होगी, लंबाई, बौनापन। तो जब हम एक लंबे तने और एक बौने तने वाले पौधे के बीच में संकरण कराएंगे, तो उनसे उत्पन्न जो बीज होगा उसको अगर हम कल्टीवेट करें, उगाएं दोस्तों, तो सभी लंबे लंबे तने वाले पौधे उत्पन्न होंगे। बौने बौने वालापन का जो लक्षण होगा दोस्तों, वह छिपा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। तो जो दिखेगा वही होता है डोमिनेंट ट्रेड्स, प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखेगा, छिपा रहेगा, उसी को बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। तो ये जितने भी लक्षण हैं ये सभी प्रभावी हैं, और ये जितने लक्षण हैं ये सभी अप्रभावी हैं। अर्थात जब प्रभावी अप्रभावी के संपर्क में आएगा तो हमेशा प्रभावी लक्षण दिखेगा और अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों आज आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा दोस्तों। हमने जाना क्या कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मेंडल के इतने सफल हुए हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से मेंडल इतना सफल हुए, उनकी सफलता का क्या कारण था। तो इतने ही सारे सफलता के कारण थे दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।